राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का इस नई वीडियो में स्वागत है। रमा एकादशी 2024 27 या 28 अक्टूबर कब है? रमा एकादशी, यहाँ दूर करें अपना कन्फ्यूजन। हिंदू धर्म में अन्य एकादशियों की अपेक्षा रमा एकादशी को सबसे शुभ और महत्वपूर्ण एकादशी माना गया है। रमा एकादशी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के 11वें दिन मनाई जाती है। यह कार्तिक कृष्ण एकादशी या रंबा एकादशी जैसे अन्य नामों से भी लोकप्रिय है। रमा एकादशी हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। रमा एकादशी को बहुत शुभ माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त जीवन में आने वाली सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। रमा एकादशी एक पवित्र व्रत है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति आती है। रमा एकादशी तिथि पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 27 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 5:23 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 28 अक्टूबर को सुबह 7:50 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। रमा एकादशी के अगले दिन यानी 29 अक्टूबर को सुबह 6:31 से लेकर 10:31 के मध्य पारण किया जा सकता है। रमा एकादशी पूजा विधि। रमा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ कपड़े धारण करें। फिर घर के मंदिर की साफ सफाई करें और एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। चौकी पर दीपक जलाएं और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु की मूर्ति का गंगा जल से अभिषेक करें। श्री हरि को पुष्प, फल और तुलसी दल अर्पित करने के बाद व्रत का संकल्प लें। अंत में आरती करके भोग लगाएं और पूजा का समापन करें। पूजा समाप्त होने के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न और प्रसाद वितरित करें। रमा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा से लोगों के सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत मन को शांत करता है और आध्यात्मिक विकास में मदद करता है। साथ ही इस दिन व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। रमा एकादशी का व्रत रखने से साधक के जीवन में खुशियों का वास होता है। इसके अतिरिक्त पैसों की कमी और पापों से छुटकारा मिल जाता है। रमा एकादशी का व्रत बिना कथा सुने या पढ़े अधूरा माना जाता है। जाने इसका महत्व। पूजा के दौरान व्रत की कथा को अवश्य सुनना या पढ़ना चाहिए, अन्यथा भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। एक साल में 24 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है। रमा एकादशी यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन जगत के पालनहार विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं। इसलिए इस दिन व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को विशेष फल की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी के उपवास का फल व्यक्ति को तभी मिलता है जब वो व्रत की कथा का पाठ करते हैं या सुनते हैं। रमा एकादशी के व्रत को सुनने व पढ़ने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। आप जानते हैं रमा एकादशी व्रत की कथा क्या है? रमा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में रमा नाम की विख्यात और परम कल्याणमयी एकादशी होती है। यह परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचुकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं, जो भगवान विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। अपने राज्य पर निष्कंटक शासन करने वाले उन राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक बार शोभन दशमी के दिन अपने ससुर के घर आए और उसी दिन पूरे नगर में पूर्ववत ढिंढोरा पिटवाया गया कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे। इसे सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो।
चंद्रभागा बोली, प्रभु मेरे पिता के घर पर एकादशी के दिन मनुष्य तो क्या कोई पालतू पशु आदि भी भोजन नहीं कर सकते। प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी उपवास करूँगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया, किंतु सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचुकुंद ने शोभन का राजोचित दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा भी पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के ही घर में रहने लगी। निरपश्रेष्ठ, उधर शोभन इस व्रत के प्रभाव से मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुए। वहाँ शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगे। एक बार राजा मुचुकुंद के नगरवासी विख्यात ब्राह्मण सोमसर्वा तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए मंदराचल पर्वत पर गए, जहाँ उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विश्रेष्ठ सोमशर्मा को आया हो देखकर शीघ्र ही आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा मुचुकुंद, प्रिय पत्नी चंद्रभागा तथा समस्त नगर का कुशल क्षेम पूछा। सोमशर्मा ने कहा, राजन, वहाँ सब कुशल हैं। आश्चर्य है, ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, आपको इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसी नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगरी स्थायी नहीं है। आप मुचुकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण मुचुकुंदपुर में गए और वहाँ चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, सुबह मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा। इंद्रपुरी के समान उनके नुदर्श नगर का भी अवलोकन किया, किंतु वह नगर अस्थिर है, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, भृमऋषि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहाँ ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। अपनी प्रिय पत्नी को आया हुआ देखकर शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदंतर चंद्रभागा ने अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। जब मैं 8 वर्ष से अधिक उम्र की हो गई, तब से लेकर आज तक मेरे द्वारा किए हुए एकादशी के व्रत से जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धिशाली रहेगा। निरपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। ऐसा माना जाता है कि 8 साल की उम्र से चंद्रभागा एकादशी का व्रत रख रही थी, जिसका समस्त पुण्य वो शोभन को दे देती है। इसी वजह से शोभन अगले जन्म में राजा बना और उसकी नगरी में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। इसी के बाद से हर साल कार्तिक माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन समस्त व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत रखते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में सदा सुख शांति बनी रहे और उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी ना रहे। श्री राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। श्री राधे राधे। धन्यवाद।